Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 3 of exercise 12.2. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें. क्वेश्चन नंबर 3 इज राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राधा ने कलर्ड पेपर से एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है, तो हमें उस पेपर का टोटल एरिया फाइंड करना है. तो एरोप्लेन की हमें पिक्चर गिवन है, तो इसमें 5 शेप्स बनी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो इन शेप्स का हम अलग अलग एरिया निकाल लेंगे और सबको ऐड करके एरोप्लेन का एरिया फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड करेंगे. तो ये एक ट्राइंगल की शेप में है और इसमें 2 साइड्स इक्वल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर है. क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम हीरोन्स फार्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे. तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब यहाँ लिख लेते हैं हम लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 है. बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. अब S फाइंड करेंगे. तो S इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 या फिर सारी साइड्स का एडिशन अपॉन 2. तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो A हमारा 5 है, B भी हमारा 5 है और C हमारा 1 है अपॉन 2. तो ये हो गया हमारा 11 अपॉन 2. तो S की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 2. अब 11 अपॉन 2 इसमें पुट कर देंगे और हम आगे सॉल्व करेंगे. तो S की जगह 11 अपॉन 2, S माइनस ए 11 अपॉन 2 माइनस A हमारा 5 है, S माइनस बी 11 अपॉन 2 माइनस B हमारा 5 ही है, S माइनस C तो 11 अपॉन 2 माइनस 1. तो इनके नीचे अपन 1 अपॉन 1 लगा सकते हैं. अब हम आगे सॉल्व करेंगे. 11 अपॉन 2, यहाँ 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा. 2 में 2 का डिवीज़न देंगे तो 1 और 1 में 11 का इंटू करेंगे तो 11 माइनस 1 में 2 का डिवीज़न करेंगे तो 2, 2 5 ज़ा 10. यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा, सेम डिजिट है. यहाँ पे 11 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1 तो एज इट इज़ 11 अपॉन 11 माइनस 10 आ जाएगा इसकी तरह. इनटू यहाँ पे 2 में 2 का डिवीज़न देंगे 1, 11 माइनस 1 में 2 का डिवीज़न देंगे 2, 2 1 ज़ा 2. आगे सॉल्व करेंगे. 11 अपॉन 2 इंटू 11 में से 10 गया तो 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ भी 1 अपॉन 2 इंटू 11 में से 2 गया तो 9 अपॉन 2. अब आगे सॉल्व करेंगे. तो 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2. अब यहाँ 9 के फैक्टर्स बन रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 तो 3 इंटू 3 अपॉन 2. अब हम पेयरिंग करेंगे, जो पेयरिंग होगी वो बाहर हो जाएगी. तो 3 और 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 2 2 बार है तो 2 एक बार आ गया और 2 इंटू 2 2 एक और बार भी है तो एक और बार बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा सिर्फ 11. तो रूट 11 अंदर बच जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 4 रूट 11. तो रूट 11 की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो हम यहाँ लिख देंगे 11 और 0.0000. 2 2 की पेयरिंग होती है तो ये 2 2 की पेयरिंग हो गई. अब हमें कौन सा नंबर लेना है कि उसी से इंटू करने पर या तो यही नंबर आए या फिर इससे कम नंबर आए. तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 इससे छोटा है और 4 4 ज़ा 16 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा. अब 11 में से 9 गया तो 2. यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे तो ये आ गया 6. यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा. 00 ऊपर से उतार लेंगे. अब 200 है, 200 को किससे इंटू करें, सॉरी 6 में कौन सा एक डिजिट लगाएं कि उससे इंटू करने पर 200 से छोटा नंबर आ जाए. तो यहाँ पर 63 लिख देते हैं. 63 को 3 से इंटू करेंगे तो इससे छोटा नंबर आ जाएगा. 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18 तो 189 आ जाएगा. 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1. फिर 00 उतार लेंगे प्लस यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा
3 3 6 और 6। अब आगे हम 66, अब यहाँ पे कौन सा नंबर लगाएं कि उसको उसी से इंटू करने पर इससे छोटा नंबर आ जाए, तो 661 को 1 से इंटू करने पर आ जाएगा हमारा 661, क्योंकि अगर 2 से यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये 661 हमारा छोटा ही नंबर है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई √11 की। तो अब √11 की जगह हम 3.31 लिख देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 3.31, तो 3 को 3.31 से इंटू कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0.33 ज़ा 9 अपॉन 4। अब 4 से डिवीज़न कर देंगे हम इसमें इसका, तो आ जाएगा हमारा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया। अब सेकंड फिगर का एरिया, तो सेकंड फिगर हमारा रेक्टेंगल की शेप में है, तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर की है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो हम 1 को 6.5 से इंटू कर लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो पहले हम लिख देंगे सेकंड फिगर इज़ अ रेक्टेंगल वेयर L इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर लिख देंगे हम एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। L में L की वैल्यू पुट कर देंगे 6.5 इंटू 1, तो 6.5 को 1 से इंटू करेंगे तो 6.5 ही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फिगर का एरिया आ गया। अब थर्ड फिगर है हमारा ट्रेपेजियम की शेप में। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ ट्रेपेजियम में हमारे पास पैरेलल साइड्स तो है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस ट्रेपेजियम में हमने सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। तो अब ये 1 सेंटीमीटर है और ये पूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 है पूरी और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो अब ये पूरी 1 सेंटीमीटर है और इस पर हमने परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये वाली साइड हो गई हमारी हाफ, क्योंकि ये पूरी 1 सेंटीमीटर है, ये हो गई हाफ, आधी हाफ हो गई। तो ये हमारी हाफ हो गई और ये 1 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने समझाने के लिए एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। ये तो हमारी हाफ सेंटीमीटर है बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस 1 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें, हाइपोटेनियस हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस, और बी हमारा है हाफ सेंटीमीटर, तो हाफ स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 1/4। तो अब यहाँ 1 है, अब ये 1/4 यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ 1 लगा देंगे हम, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 हमारा एलसीएम आ गया। 1 का 4 में डिवीज़न देंगे तो 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 का 4 में डिवीज़न देंगे तो 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ रूट बन जाएगा और ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो 3/4 पे तो रूट लग जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो आगे रूट। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 कर सकते हैं हम, तो ये हो गया हमारा 3/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू पी। अब पेयरिंग करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, क्योंकि √3 सिंगल है, तो ये आ जाएगा 2 और ये इज इक्वल्स टू पी। तो ये पी आ गया हमारा √3/2, यानी ट्रेपेजियम की हाइट आ गई हमारे पास। अब हम फार्मूला में पुट करके ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं।
तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमारी पैरेलल साइड 1 है और 2 है, तो 1 + 2 इंटू, और हाइट हमने निकाली √3/2। तो अब आगे सॉल्व कर लेंगे हम 1/2 इंटू 1 + 2 3 इंटू √3/2। तो यहाँ हो जाएगा 3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3√3/2 इंटू 2 4। तो यहाँ हम √3 की वैल्यू लिख देंगे। √3 और √2 इनकी वैल्यू ये कॉमन है, तो इनकी वैल्यू सबको आनी चाहिए। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732/4। तो यहाँ डेसिमल हटाकर हम 1000 लगा देंगे क्योंकि 3 डिजिट्स है। अब यहाँ 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12, 4 3 जो 12। तो ये आ जाएगा हमारा 1299/1000। तो यहाँ हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। तो यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ थर्ड फिगर। अब हमें फोर्थ और फिफ्थ शेप का एरिया फाइंड करना है। तो 4 और 5th फिगर दोनों ही सेम है क्योंकि एरोप्लेन है। अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 1.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल सेम है, तो हम एक का एरिया फाइंड करके दूसरे का एरिया भी वही हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल 4 and 5 आर सेम, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th and 5th फिगर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस 1.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो हमने बेस में 1.5 लिख दिया और हाइट में 6 लिख दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जो 6। अब 3 को 1.5 से इंटू कर लेंगे तो 3 5 जो 15 का 5, 1 कैरी ओवर, और 3 1 जो 3 और 1 4। तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोनों का हो गया एरिया। तो हमने अब सब फिगर्स का एरिया फाइंड कर लिया। तो हम लास्ट में लिखेंगे देन टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर प्लस थर्ड प्लस 4 एंड प्लस 5th। तो सारे जो फिगर्स थे उनके हमने एरियाज़ लिख दिए और सबको ऐड करने पर आ जाएगा हमारा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पॉइंट के बाद हमारा नंबर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन पॉइंट से पहले हमारा सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ हम 19.3 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 के बाद हमारा 5 से बड़ा नंबर है। तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट के बाद अगर 1-2 डिजिट की अगर गड़बड़ भी हो तो वो सही माना जाता है, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला नंबर सही होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।